एकदम स्थिर पत्थर की तरह हो जाता है। फिर उसके बाद सांसों को जब देखना शुरू करते हैं तो सांस भी एकदम ऐसे धीमे, ना के बराबर, बहुत ही धीमे हो जाते हैं। फिर मन और शरीर दोनों एकदम जब स्थिर हो जाते हैं, शांत मन भी हो जाता है, शरीर स्थिर हो गया, फिर उस समय हम ध्यान को में बहुत अच्छी तरह से किसी कोई भी विषय देकर, ईश्वर का चिंतन, कोई गुण देकर, आत्मा का आत्मचिंतन का तो करके फिर हम ध्यान में बड़ी अच्छी तरह बढ़ सकते हैं। तभी तो, नहीं तो हम सीधा ही ध्यान क्यों ना कर लें, बैठ जाओ सीधा ईश्वर सर्वव्यापक है उसका चिंतन करो, नहीं हो पाता, वैसे उस तरह से गहनता नहीं होती। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, पर जब हम इस क्रम से करते हैं तो फिर जल्दी और बड़ी ज्यादा गहराई आती है ध्यान में, ज्यादा अच्छा अनुभूति होती है, ज्यादा सुख और आनंद की अनुभूति होती है। चलो ठीक है जी, अब हम अपने मन को अपने अनुसार चलाते हुए ध्यान की क्रिया करने लगे हैं। मन में कोई भी विचार अपने आप नहीं उठेगा, मैं ही उसको उठाती हूँ, और फिर मैं सजग रहकर उन विचारों को हटाकर ध्यान के अनुकूल विचार ही दूंगी। ये संकल्प कर लें। बस आवश्यकता है सजग रहने की, कि बीच बीच में हम देखते रहें, उसी मजे में न रहें कि बहुत ही चालाक है ये मन, या हम कहें कि हम बहुत ही असावधान होते हैं कि एकदम मन को कहाँ का कहाँ ले जाते हैं और उसमें ही मजे लेते रहते हैं। तो नहीं, मेरे को अपने मन को पूरी तरह से अपनी निगरानी में रखना है। शरीर को आपने ध्यान की स्थिति में बिठा लिया, शरीर भी मेरे अनुसार ही, मेरी इच्छा के अनुसार, निर्देश के अनुसार कार्य करता है। मैंने ही अपने शरीर को ध्यान की स्थिति में बिठाया है। मन संबंधी संकल्प को दृढ़ करते हुए परमात्मा को अपने समीप अनुभव करते हुए ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा सांस। ध्यान की सफलता के लिए परमात्मा से प्रार्थना गायत्री मंत्र के माध्यम से करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शरीर की स्थिति को एक बार देख लें। प्राणायाम कर लेंगे।
प्राणायाम से मन और शांत हो गया है, शरीर स्थिर है। ये किसी भी दूसरी क्रिया में शरीर नहीं लगा। मन को अपने ही भीतर स्थिर निराकार परमात्मा की ओर लगा देना है। मैं हे परमात्मा, मैं आपकी उपासना के लिए बैठा हूं। और शरीर की सभी इंद्रियां भी मन के साथ ही हैं, इसी उपासना में सहायक हैं, किसी दूसरे कार्य में नहीं। अपने शरीर का अवलोकन जैसे हम करते हैं, शरीर को देखते हुए शरीर की स्थिरता को बनाना है। शरीर जड़ है समझना है, और शरीर को अनुभव करने वाले चेतन तत्व और शरीर दोनों में भिन्नता को समझना है। पूरी एकाग्रता के साथ हम देखेंगे, शरीर का अवलोकन करेंगे। सावधान रहते हुए बीच बीच में मन को टटोलते रहें। मैं अपनी इच्छा के अनुसार शरीर के अलग अलग अंगों को अनुभव कर रहा हूँ। शरीर के अंगों में अपनी इच्छा नहीं है। अब पूरे शरीर को एक साथ अनुभव करें। यह शरीर बैठा है जैसे मैंने इसे बिठाया था, और मैं जान रहा हूं कि यह मेरा शरीर इस स्थिति में बैठा है। एक मूर्ति के समान यह शरीर बैठा है, और मैं इसे जान रहा हूं, देख रहा हूं। दोनों को अलग अलग अनुभव करें। मैं अलग, यह शरीर अलग है। मैंने जाना कि मैं इच्छा करता हूं और शरीर के विभिन्न भागों को अनुभव करता हूं। इच्छा करने वाला तत्व मैं हूं, यह शरीर नहीं। अनुभव करने वाला भी मैं हूं, शरीर नहीं। यह जड़ है, इसलिए ना यह अनुभव कर सकता है ना इच्छा कर सकता है। मैं ही चेतन हूं जो इच्छा और अनुभव कर रहा हूं। मैं इससे सर्वथा भिन्न हूं।
अब शरीर से मेरा कोई संपर्क नहीं, अपनी सांसों पर आए, सांसों को अनुभव करना है। सांसें स्वाभाविक गति से चल रही हैं, वैसे ही चलने दें और बस अनुभव करते जाएं, बहुत ही सूक्ष्मता के साथ। और सांस जो मेरे भीतर आ रही है, मुझे जीवन दे रही है, शक्ति प्रदान कर रही है हर सांस। और बाहर निकल रही है दूषित वायु को, दूषित तत्वों को लेकर बाहर निकल रही है सांस। यदि मन इधर उधर भटकने लगे तो सांसों की गिनती कर सकते हैं, ओम एक, ओम दो करके, और कुछ अधिक देर तक सूक्ष्मता से देखते जाएं और परिणाम देखें। और सांस मेरी जानकारी में आनी जानी चाहिए। मैं इन सांसों को अनुभव कर रहा हूँ और जान रहा हूँ कि पहले की अपेक्षा मेरी सांसें बहुत ही धीमी और सूक्ष्म होती जा रही हैं। मन भी एकदम स्थिर होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है।
अब सांसों से मन को हटा लें, मन की स्थिति को पहचाने। क्या विचार, संकल्प, विकल्प क्या चल रहा है अंदर। मन की इस शांति को अनुभव करते जाएं, निर्विचारता को देखते जाएं। यदि फिर कोई विचार उठने लगे तो फिर को देखना आरंभ कर दें। अब इस शांत स्थिति में स्वयं को जानने का प्रयास करें। वो चेतन तत्व जिसने शरीर को, सांसों को अनुभव किया, विचारों को देखा, निर्विचार अवस्था का अनुभव किया। ये शरीर, मन आदि अमूल्य साधन ये मेरे लिए ही है। मैं चेतन, सदा रहने वाला, शरीर से अलग, कोई रंग रूप नहीं, अनुभव करते जाएं।
मुझे यह सारा साम्राज्य परम पिता, परम राजा परमात्मा ने दिया है। मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं इस शरीर में प्रवेश करूं या बाहर निकलूं या किसी शरीर को ग्रहण कर पाऊं। उस परम पिता का धन्यवाद करते हुए उनकी समीपता को अनुभव करते जाएं, उनकी कृपा को अनुभव करें। वो मेरे सभी ओर हैं, मेरे अंदर भी हैं और मैं उनमें हूँ। मेरे सच्चे सखा, शाश्वत मित्र, जो भी संबंध जोड़ना चाहें अपने समीपस्थ परम पिता से जोड़ सकते हैं। मैं अपने प्यारे की गोद में बैठा हूँ। माँ की गोद।
मन में यदि अस्थिरता है तो सांसों को देखकर ओम का जप करके उसे स्थिर कर दें। परम प्रिय की समीपता को अनुभव करते जाएं, उनमें डूबते जाएं। हे मेरे परम प्रिय परमात्मा, आप सदैव निर्विकार रहते हैं। आपका कोई भौतिक शरीर नहीं। आप प्रकृति के किसी भी पदार्थ से नहीं बने, इसलिए आपके स्वरूप में कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। कोई सड़न गलन नहीं, कोई क्षीणता नहीं, कोई जरा नहीं। मैं आत्मा भी निर्विकार हूँ, पर मैं शरीर में रहता हूँ जो प्रकृति से बना है। इसलिए इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। हे प्रभु, भावनाओं की दृष्टि से भी आप निर्विकार हैं। आप में कोई परिवर्तन कभी नहीं आता। ना आप राग में फंसते हैं, ना द्वेष में, ना क्रोध में, ना मोह में, ना अभिमान में। आप किसी से पक्षपात भी नहीं करते। कोई भक्त आपकी स्तुति करे तो आप प्रसन्न नहीं होते। कोई आपकी निंदा करे, आपको बुरा कहे तो भी आप नाराज नहीं होते। आप सदैव निर्विकार बने रहते हैं। मलिन वस्तुओं में विद्यमान रहते हुए भी आप में कोई मलिनता नहीं आती। हे मेरे अंदर बसने वाले निर्विकार परमात्मा, मैं भी निर्विकार बन जाऊं। खुशी हो या गमी हो, सुख हो या दुख हो, हर स्थिति में मैं भावनाओं की दृष्टि से सम बना रहूं। आपकी इस निर्विकारता और समता के कारण हम कभी धोखा नहीं खा सकते। मैं आपको निर्विकार मानते हुए आपके आदेशों के अनुसार चलते हुए स्वयं को भी निर्विकार बनाना चाहता हूँ।
इस परम प्रभु की निर्विकारता को चिंतन करते हुए स्वयं भी निर्विकार बनने का हम प्रयास करेंगे। देखेंगे हम कहाँ पर एकदम भावनाओं से प्रभावित हो जाते हैं, किन स्थितियों में बदल जाते हैं। जागरूक रहना है। हम अपने प्यारे प्रभु के नित्ता का चिंतन करते हुए स्वयं भी निर्विकार बनने का प्रयास कर रहे हैं। निरीक्षण कर रहे हैं अपनी विकारता का, विकृति का, और उसे दूर करने का संकल्प और प्रयास। हे निर्विकार परमात्मा, मैं सदैव आपकी समीपता को, आपकी निर्विकारता को अनुभव करते हुए बाहरी घटनाओं से प्रभावित ना हो, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए तटस्थ बना रहो।
आज की उपासना के सबसे अच्छे क्षणों का स्मरण करें। स्वयं निर्विकार रहने का संकल्प दृढ़ करें। अपने विकारों को दूर करने का प्रण लें। उस परम शक्तिमान से इस प्रण को निभाने के लिए उस परम पिता से प्रार्थना करें। इन संकल्पों और भावनाओं के साथ हम समापन की ओर बढ़ेंगे। अपनी सांसों को अनुभव करें। शरीर की अनुभूति शरीर में आए विकारों से मैं अप्रभावित बना रहूं, ऐसे मुझे शक्ति सामर्थ्य दें परमात्मा। अपने दोनों हाथों के स्पर्श को अनुभव करें। धीरे धीरे गति दें हाथों में। दोनों हाथों को जोड़कर श्रद्धा से भरे हृदय पर रखेंगे। अपने हृदय में विद्यमान परम निर्विकार परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। प्रभु, आपका हम कोटिशः धन्यवाद करते हैं। आपने हमें यह अवसर दिया, ऐसी प्रेरणा दी। कुछ समय के लिए हम आपके समीप बैठ पाए, आपकी समीपता अनुभव कर पाए। भगवान, हम आपकी तरह निर्विकार बनने का प्रयास कर रहे हैं। हर स्थिति में मन को सम रख सकें, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। आपकी कृपा से हम कुछ सफलता प्राप्त कर सके, और जो बाधा रही भगवान, हमारी कमियां हैं, इन कमियों को दूर करने की बारंबार याचना करते हैं। प्रभु, दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। चेहरे और मस्तक को स्पर्श करेंगे। हथेलियों को हाथ आंखों पर रखें और धीरे धीरे सामान्य होते जाए। ओम शांति शांति
शांति। सभी का धन्यवाद, सबको नमस्ते। सबको नमस्ते, सभी का धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते। धन्यवाद कंचन जी। दीदी, आज की रिकॉर्डिंग आप भेज देंगे? आज कुछ अलग सा अनुभव हो रहा था, तो आज प्लीज आज की रिकॉर्डिंग भेज देना।